नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा इस बार सिर्फ प्रशासनिक तैयारी का नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वसनीयता का भी इम्तिहान बन गया है। विष्णुदेव साय सरकार किसानों को भरोसा दिला रही है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन कांग्रेस इस भरोसे पर सवाल उठा रही है, खासकर तब जब लाखों किसानों का पंजीयन अधूरा है और खरीदी की तारीख नजदीक आ रही है। राज्य में किसान राजनीति की धुरी हैं और यही वजह है कि धान खरीदी का हर सीजन सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक मौसम तय करता है। ऐसे में इस बार भी हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये कहना है विष्णुदेव साय सरकार का। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इस साल अब तक 21,47,000 किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन करा लिया है। बाकी किसान 31 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के बाद ही धान खरीदी शुरू की जाएगी। पिछले साल राज्य में 25,49,000 किसानों ने अपनी धान बेची थी। धान खरीदी पर कांग्रेस का कहना है कि अभी तक लगभग 6 लाख किसानों का पंजीयन अधूरा है। कांग्रेस ने धान का रेट 3,286 रुपए प्रति क्विंटल की भी मांग की है। साथ ही खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने की मांग रखी है। 1 नवंबर से धान खरीदी हमेशा होता आया है, लेकिन अभी तक लगभग सिर्फ 21 लाख किसानों का पंजीयन होना, जबकि पिछले साल लगभग 27 लाख किसानों ने धान बेचा है और उसके तहत अनुमानित लगाएं करें तो कम से कम 6 लाख किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया। देखिए, जो अर्ली वेराइटी के धान है वो तो तैयार हो गया है। ये बारिश के कारण से कटाई नहीं हो पा रही है, अन्यथा दशहरा और दीपावली समय उसको कटाई हो जाती है। और जो लेट वेराइटी भी धान है वो दीपावली के पहले तक की शुरुआत हो जाएगी। मतलब ये कि 1 नवंबर को त्योहार भी खत्म हो जाएगा, धान कटाई भी होगा, तो 1 नवंबर को धान खरीदी होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का दावा है कि सरकार तैयार है, एक एक दाना खरीदा जाएगा। बीजेपी को कांग्रेस की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। फसल पककर तैयार होकर उसकी कटाई मिजाई उसकी सुखाकर पूरा तैयार करके सोसाइटी में बेचने के लिए अगर 1 नवंबर उपयुक्त होगा तो 1 नवंबर होगा, 15 नवंबर होगा तो 15 नवंबर होगा। ये तो पूरे जिलों से रिपोर्ट मंगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका कैबिनेट में फैसला करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को 1 नवंबर से खरीदें या 15 नवंबर से, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अरे पर उपदेश कुशल बहुत है रे। अभी भाजपा की और सरकार की वो स्थिति नहीं है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेसियों की सलाह की जरूरत पड़े। कोई राष्ट्रीय हित के मुद्दे रहे उस पर भी तो वो लोग कोलंबिया जाके बोले भूपेश बघेल जी जो बोल रहे हैं, या वेनेजुएला चल दे, पेरू चल दे, वहां उधर जाके बात करे ना। बहरहाल धान खरीदी का मामला अब सिर्फ किसानों का नहीं, सियासी बयानबाजी का भी बन गया है। किसान इंतजार में हैं, नेताओं के बयान जारी हैं। अब देखना यह है कि 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो पाती है या सियासत की गर्मी और बढ़ती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। धान खरीदी पर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता, सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता, वेगेंद्र सोनबेर कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, अब ये सब लोग जानते हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना सरकार को दिक्कत नहीं है, वो 1 तारीख को भी खरीद सकती है, 15 को भी खरीद सकती है, बिल्कुल उनने अपने ऑप्शन खुले रख रखे हैं। उसके बाद कांग्रेस को ऐसी दिक्कत क्या है? अमित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। धान की जब खरीदी होती है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश है जी, बहुत बृहद तैयारी करनी पड़ती है। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, कम से कम 1.5 महीना पहले सरकार को चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ती है। धान संग्रहण केंद्रों में तिरपाल की व्यवस्था, सूतरी की खरीदी, बारदाने की व्यवस्था, क्योंकि ज्यादातर बारदाना जो है पश्चिम बंगाल से आते हैं और वो सारी जो व्यवस्था है उसको करने के लिए सरकार को 1.5 महीना पहले निर्णय लेना पड़ता है। अभी हम आपके लोकप्रिय चैनल में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को सुन रहे थे। आज
8 तारीख है अक्टूबर का जी। और ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर से खरीदेंगे या 15 नवंबर से खरीदेंगे, वो कैबिनेट तय कर लेगी। मतलब ये सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि 1 को खरीदेंगे कि 15 को। 15 को भी ये खरीदते तो उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, अभी तो ये सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। आरोप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। किसानों के संदर्भ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से धोखा किया, ऐतिहासिक तौर पर खाद का संकट, अमित जी इस साल में जो है, बैगेंद्र जी वरिष्ठ किसान नेता हैं, आप पूछिएगा इनसे कि 264 का यूरिया 1500, 1200, 1800 तक बिके, 1350 का डीएपी जो है 2000, 2500 तक कालाबाजारी की गई, सोसाइटियों में खाद गायब थे। और जब यह खरीदने की बारी आई है तो यह समय आ चुका है तैयारी का। आज 8 तारीख है अक्टूबर की। इस सरकार ने अभी तक तिथि की तैयारी नहीं की है, न कहीं पे धान संग्रहण केंद्र में। चलिए तैयारी सुरेंद्र जी तैयारी किस तरह से की गई है ये जरूर पूछ लेते हैं। सुनील जी हैं हमारे साथ, और सरकार जिस तरह से बोल रही है, सुनील जी क्या लगता है कि सिर्फ 20-22 दिन के अंदर ये फैसला 1 तारीख से लेने का अमली जामा पूरा पहना लिया जाएगा कि उनकी तैयारी करना, बारदाना लेना या जितनी भी चीजें हैं, लगता है 20-22 दिन में, और बीच में दिवाली भी है? जी राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो अन्नदाता किसान हैं छत्तीसगढ़ के, उनके हितों की रक्षा करने वाली कोई सरकार है तो माननीय विष्णुदेव साय की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में लगातार भूतो न भविष्यति, आप पिछले साल देखेंगे कि लगभग 149.25 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया था, और हमने 3100 रुपए दिया, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा और एक बार में पूरा पैसा दिया। कांग्रेस के जैसे नहीं कि किस्त किस्त में देना है, सीधा सीधा एक बार में दिया। 25,49,592 किसानों ने पिछले वर्ष धान बेचा था। और आप देखेंगे कि लगातार उनके लिए काम करना, किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, अधिकतम उनको उनका मूल्य मिले, इन सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अभी आप आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि अभी कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद निर्णय तारीख का ले लिया जाएगा। तारीख विषय नहीं है, विषय है कि हमारे जो अन्नदाता हैं उनका धान का अधिकतम हम खरीद सकें, एक एक दाना दाना खरीद सकें और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कांग्रेस सरकार के समय की बात थी, शायद सुरेंद्र भाई भूल गए, बारदाने के विषय में बोल रहे थे। इनके समय तो ऑर्डर नहीं दिए जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना बारदाना चाहिए और जितना उपलब्ध है, उसके विरुद्ध जितना ऑर्डर देने की आवश्यकता है वो समयबद्ध तरीके से लगातार सरकार कर रही है। तो महत्वपूर्ण बात वही है कि आपकी तैयारी कैसी है। बार बार तैयारी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। पिछले बार का रिकॉर्ड देखें ना आप, रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, इस बार भी होगी। अभी खाद पर बोल रहे थे, देखिए हमारी सरकार ने सीधा सीधा कहा कि 60% सोसाइटियों को, 40% जो दुकानदार हैं बाजार में उनको देंगे। इनके समय तो पूरा जा रहा था दुकानों में, लेकिन जब कहीं ना कहीं संकट की स्थिति उत्पन्न हुई तो 100% सोसाइटियों में जो है वो देने की बात है, वो सरकार ने तय कर दिया था। और बहुत सारे अन्य प्रकार के जो ऑप्शन थे उसको लेकर के सरकार थी कि आप इन सब चीजों का उपयोग करिए। अगर संकट है तो वैश्विक संकट है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के किसानों को कहीं कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा है। और न केवल धान का विषय है, थोड़ा और एक सुन ले, यदि आप फसल की विविधता को लेकर के आगे बढ़ते हैं, खरीफ फसल लेते हैं, अन्य फसल लेते हैं, तो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 11,000 रुपए की सहायता भी आपको प्रदान की जा रही है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, उसमें भी 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता आपकी बिल्कुल सरकार की तैयारी है, सरकार दे रही है। बिल्कुल सरकार की तैयारी आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की चिंता यही है कि समय कम बचा है, बीच में त्योहार भी है, इसलिए उनकी चिंता थी। वैगन जी, एक सवाल यह है कि आप लगातार देख रहे हैं, सरकारें आती हैं, अपनी तैयारी करती हैं, 1 नवंबर से धान खरीदी करती हैं। क्या आपको लगता है, चूंकि आप किसान नेता भी हैं और किसानों के लगभग सबसे संपर्क में रहते हैं, क्या मानसून की स्थिति आप देख रहे हैं जिस तरह से इस बार हो रही है, क्या लगता है कि क्या मानसून के कारण सरकार को फैसला एक वो ही फैक्टर होता है
मानसून का फैक्टर की क्या पानी कितना किस इलाके में गिर रहा है, क्या धान की फसल गीली होगी, क्या उससे नुकसान होगा, किस तरह की दिक्कत आ सकती है या किस तरह की चीजों को इसमें समावेश करना चाहिए? जी अमित जी, जी आपने कहा ये तारीख की बात तो 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस है और ये योगी जी के समय से ये व्यवस्था चली आ रही है, परंतु सरकारें जो है अपनी सुविधा के अनुसार जी तारीख को परिवर्तन करते रहती है। परंतु 1 नवंबर करने से छत्तीसगढ़ में ऐसे भी भौगोलिक स्थिति है जहां पे सेल्फ इरिगेटेड किसान लोग हैं जिनकी फसल लगभग दशहरे पे कटने की कगार में थी। मौसम की आकस्मिक मार की वजह से फसल जो है अभी कटेगी है, परंतु अगर आज फसल कट जाती है और अगर ये 15 नवंबर करते हैं उस तारीख को, तो किसानों को 1.5 महीना लगभग इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, पोषकों जो एक मिनट वैगन जी एक मिनट, ऑडियो का शायद आपको कुछ तकलीफ हो रही है ऑडियो में, एक बार देखते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल ये है, एक मानसून का यही सवाल आपसे भी करते हैं विपक्ष में, चूंकि आप भी संवेदनशील विपक्ष की भूमिका इस समय किसानों के लिए रखें, कि क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मानसून की स्थिति है वैसी स्थिति में कई बार डेट का बदलाव तो हो सकता है, सरकार कह रही है बिल्कुल दाना दाने बिल्कुल खरीदा जाएगा, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि और कोई ऐसी समस्या नहीं है, या जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब भूपेश गवर्नमेंट थी उस समय रेट क्या थे, आज के रेट क्या है, रेट लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि पंजीयन की जो सवाल उठाया है कि पंजीयन की जो स्थिति है, पंजीयन में आपको लगता है कि पंजीयन इतने कम समय पे हो पाएगा? अमित जी, निश्चित तौर पर देखिए, पिछले खरीफ सीजन 2024 की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज्यादा किसान धान बेचने के लिए पंजीयन कराए थे। अभी इसी सरकार का दावा है कि वर्तमान में केवल 21 लाख किसान पंजीकृत हैं, जबकि होता यह है अमित जी कि हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख और या 3 लाख किसान जो है नए जुड़ते हैं, क्योंकि बटांकन होता है, बंटवारा होता है, नए किसान जमीनों की बिक्री होती है, टुकड़े होते हैं, तो नए किसान ऐड होते हैं। हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख किसान नए जुड़ते हैं, उस हिसाब से लगभग 29-30 लाख किसानों का पंजीयन होना चाहिए। लेकिन इस सरकार के दुर्भावना के चलते जो एग्रीटेक पोर्टल लादा गया, जिसमें पंजीयन अनिवार्य किया गया, जिसमें सरकार की खामियों की वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है, जो बटांकन के प्रकरण है, जो 2023 से भूया ऐप के जो प्रकरण है वो इनके डेटा अपडेट नहीं है, तो सरकार के जो अव्यवस्था है उसके चलते आज किसान पीड़ित है। उससे भी महत्वपूर्ण बात, जो 3100 रुपये ये घोषणा किए थे, 2024 में 117 रुपया एमएसपी बढ़ा, 2025 में 69 बढ़ा, जो मात्र 3% होता है। महंगाई दर अमित जी 8 से 9% है, लेकिन किसानों को जब देने की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार ने मात्र 3% वृद्धि, 69 रुपया, 69 रुपीज, और उसको भी ये अपने मुनाफे में एडजस्ट कर दिए। किसानों के जेब में डकैती करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दाना दाना धान खरीदने की ये बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल, आप बैगन जी से पूछिएगा, कई जिलों में अनावरी, फर्जी अनावरी रिपोर्ट तैयार करके कहीं 12 कुंटल, कहीं 14 कुंटल, कहीं 16 कुंटल खरीदे, तो ये 21 कुंटल का ये दावा करते थे, और चैनलों में बैठ के जो कहते हैं दाना दाना खरीदेंगे, ये लिमिट हटा दे, इनमें साहस है तो। और एग्रीटेक पोर्टल के कारण से जो दुर्भावनापूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है, यह सरकार का षड्यंत्र है, ये खरीदना नहीं चाहते। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने संग्रहण केंद्र में शेड की व्यवस्था कराई, चबूतरे बने, तो ये जो फसल को लेकर जो चिंता है किसानों की, हरहुना धान पूरी तरह से पक के तैयार है, कटाई चल रही है, मौसम के कारण से किसानों को अपना फसल बचा पाना मुश्किल हो रहा है, किसानों के पास संसाधन सीमित होते हैं, सरकार के पास तो संग्रहण केंद्र में शेड है, हमारी सरकार थी 72 घंटे के भीतर उठाव का नियम था, ये सरकार ने उसको भी बदल दिया। पिछले खरीफ सीजन का मिलान नहीं हुआ है, कई जगह बोगस खरीदी करवाई गई, भाजपा नेताओं के संलिप्तता से वन भूमि में धान बेचे गए, उसके कारण से जो शॉर्टेज है उसका नुकसान भी किसानों को और सोसाइटियों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सरकार जो है इसका जवाब लेते सुनील जी एक सवाल तो मांग करता हूं इस सरकार से कि जो एग्रीटेक पोर्टल है
उसमें तकनीकी खामियों के कारण से जो किसानों का पंजीयन नहीं हो रहा है, तो पिछले साल जो पंजीकृत थे उनको अवसर मिलना चाहिए। और जब तक पोर्टल पूरी तरह से सुधर नहीं जाता, डेटा अपडेट नहीं होते, किसानों को लेकिन सुरेंद्र जी एक बात आपको बताएं कि इस समय जितने भी ऑनलाइन प्रक्रिया किसी न किसी पोर्टल से कहीं ना कहीं उसके लाभ भी किसानों तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन सुनील जी इसका जवाब जरूर लेंगे कि यदि 6 लाख किसान बाकी हैं, बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, सुविधा बढ़नी चाहिए, लेकिन जो सरकार की पोर्टल में खामियां हैं उसके कारण से जो नहीं हो रहे, आधार में ओटीपी नहीं आ रहे हैं, जो नंबर मोबाइल दिया गया है उसमें कई सुनील जी इसमें कुछ एक सवाल तो यह है जो नहीं ऐड हो पा रहा है। एक मिनट सुरेंद्र जी, आप लगातार कई आपने मुद्दे उठाए हैं इसमें, लेकिन सुनील जी में सवाल यह है कि जो एग्री स्टैक जो आपका पोर्टल है उसमें लगता है कि 6 लाख किसान यदि उसमें अभी तक उनका पंजीयन नहीं हुआ है, पंजीयन होने में समय कितना लगेगा, या उनका कहना है कि 2-2.5 लाख किसान और भी बढ़ सकते हैं, तो करीब ये देखा जाए कि 1/3 अभी किसानों का पंजीयन होना बाकी है। ऐसे समय में आपको लगता है कि पंजीयन भी होता रहेगा, खरीदी भी होती रहेगी, बारदाना भी आपको मिल जाएंगे, या इसकी पूरी व्यवस्था जो है आपको बनानी है? तो लगता है क्या किसानों को जो आप दाना खरीदने की बात कर रहे हैं, इतनी सब समस्याओं या जो टेक्निकल इश्यूज रहेंगे सबको सुधारा जा सकेगा? सुनील जी देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जिस प्रकार से एक लूप होल था पहले ऐसा था कि बहुत फर्जीवाड़ा करने के बहुत सारे रास्ते बनाए गए थे, उन सब रास्तों को ठीक करके और अन्नदाता को लाभ हो, इसके लिए तो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। अब कांग्रेस खैर ऑनलाइन से थोड़ा परहेज करती है, इनको ऑफलाइन में ही मजा आता है, शराब का मामला पता है सबको। ऑनलाइन प्रक्रिया है, अभी 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम अन्नदाताओं के, किसान भाइयों के हित को लेकर के निर्णय लेंगे, और कैबिनेट को पूरा अधिकार होता है निर्णय लेने का। तो जो भी छत्तीसगढ़ के हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं, उनकी समृद्धि के लिए, उनके एक एक दाना धान को खरीदने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, सरकार करने को तैयार है। सरकार सारे विषय को बहुत गंभीरता से लेकर के आगे बढ़ रही है और काम करेगी। देखिए बार बार मैं इनको बता रहा हूं कि आप यदि हमको कहते हैं कि तैयारी क्या है, वो क्या है, सरकार तो 5 साल आपकी भी थी, आप तो उतना कर नहीं पाए। खैर वो विषय में नहीं बोलूंगा, गिरदावरी के नाम पर कैसे आप लोगों ने रकबा कम कर दिया था, बारदाने की कमी थी तो पुराना ले आओ, फिर और इधर उधर का भी ले आओ, सब चल रहा था। और अभी सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। 26 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ जो है वो सरकार के द्वारा मिला है, और फसल बीमा के अंतर्गत भी 152.84 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 1,41,879 किसानों के खाते में पैसे आए हैं। कहीं से कोई बीच से लेना देना नहीं कि कोई कमीशन ले लिया, कि कोई चुरा लिया, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा अन्नदाता के खाते में पैसा जा रहा है, और ऑनलाइन होने का यही तो लाभ है। पहले जब होता था तो लोग उसमें से कट मनी निकालते थे, कांग्रेस को डर नहीं होता है, किसी को कांग्रेस को डर नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे रहा है फसल बीमा के नाम पर के साथ मिलकर पैसा पहुंचा, किसान न्याय योजना का चौथा किस खा गए। चलिए सुरेंद्र जी सुनील जी को बात पूरी करने दीजिए। सुरेंद्र जी उनको बात पूरी करने दीजिए। चलिए एक सवाल वेगन जी सवाल ये आपने लगातार सुना, जो 2-3 खामियां विपक्ष के नेता बता रहे हैं, उनके नेता प्रतिपक्ष ने भी बताया, नेताओं ने बताया कि जो 2-3 मांग रखी गई है, आपको लगता है कि ऑनलाइन होने से किसानों तक क्या पैसा समय में पहुंचता है, या कुछ किसान जो उसमें यदि फर्जीवाड़ा रुक सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी अमित जी, निश्चित तौर पे एग्रीटेक पोर्टल के संबंध में मैं आपको बहुत गंभीर जानकारी देना चाहता हूं जी। छत्तीसगढ़ में अगर एक व्यक्ति के 3 गांव में खेती है तो उसका एक ही गांव में पहले पंजीयन होगा। बहुत बड़ी समस्या है जी। और ये इसी की वजह से आज जो 4 लाख 6 लाख जो किसान वंचित हो रहे हैं, क्योंकि अगर वहां से अप्रूवल नहीं आएगा, जहां पे एनआईसी है इनका जी, वहां से अप्रूवल नहीं आएगा तो दूसरा खसरा आपका ऐड नहीं होगा, दूसरे गांव का रकबा ऐड नहीं होगा। आज मैं भी वंचित हूं, मैं भी इसमें पीछे हूं, मेरी भी खेती है, परंतु ये खामियाजा जो है किसानों के लिए आने वाले समय में संकट हो सकता है। हमने मांग कर रहे हैं कि अगर
किसानों का दाना दाना धान खरीदना है तो पूर्व में जो पंजीयन हुआ है उसको आप जो है यथावत करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। जी वैगन जी, आपने जो कहा है, आपने जिस तरह से सुझाव दिया है, या सुनील जी आपको लगता है कि ये सुझाव सरकार तक पहुंचने की जरूरत है? नहीं, ये तो विषय है। सरकार ऐसा नहीं कि कोई सरकार आंख बंद करके नहीं है, सरकार हर चीजों को बड़ी तन्मयता से, बहुत ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक देख रही है। और जो सारे विषय आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, अभी धान खरीदी के लिए समय है, यदि 1 तारीख भी तय करती है सरकार तो भी समय है, 31 अक्टूबर तक के पंजीयन कराने का विषय तो भी समय है। और इस बीच में यदि कोई भी समस्या ऐसी आ रही है तो सरकार तो 100% ऐसी समस्याओं का समाधान करेगी ही। हमारी प्राथमिकता पे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता हैं और उसमें कहीं पर कोई कोताही होने वाली नहीं है। एक एक अन्न का दाना जो है, धान का दाना है, उसको सरकार खरीदेगी और उसके लिए जो भी प्रयत्न करना पड़े, सरकार पूरे खुले मन से और खुले दिल से ये काम करने के लिए तैयार है। चलिए, आपने करिए ना, आपने बिल्कुल सरकार की ओर से आपने जो दावा किया है, आपने जो दावा किया है कि यदि आगे जाएंगे, आपने जो दावा किया है कि दाना दाना सरकार खरीदेगी अनाज का, और जिस तरह से वैगेंद्र जी ने भी कहा है कि उस मुद्दों को भी, यदि किसान है, यदि इस तरह से उन पूरे टेक्निकल इश्यूज को भी समझा जाता है तो जाहिर है छत्तीसगढ़ के किसान की जो खुशहाली है वो जरूर दिखाई देगी। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।